बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किस ओर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कम्बल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है, ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। किस पर हमला करेंगे? सुगर के गुह पर हमला करने की चीज है? हिजरा है ये लोग जो राज्य छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकल के देखे। ये छात्रों के ऊपर एफआईआर भी हुआ, प्रशांत किशोर के ऊपर भी और कई लोगों पर भी एफआईआर। अरे प्रशांत, फिर किसका नाम लेते हो यार? जिसने रात में गुंडाई किया बच्चों के साथ, जिसने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, 10 बच्चे घायल हैं। बात बीपीएससी की करो ना भाई। आप लोग इतने बड़े गंध को क्यों बात परिक्रमा करते हो, जो हमेशा सौदा करता है? इससे बड़ा भी कोई दुनिया में धूर्त और दोगला हो सकता है क्या? प्रशांत किशोर निकल गए हैं। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्द क्या हमको चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए। सब मार भगा दूंगा इसो को, इसीलिए मालूम नहीं दे रहे थे। ये सब आगे घुस रहे थे, तो मार भगाना इसो को। नीतीश सरकार का बिहार में पूरा सिस्टम ही लीक हो चुका है और जिस तरह बीपीएससी अभ्यर्थियों छात्रों का भविष्य इस डबल इंजन की एनडीए नीतीश सरकार ने अंधकार में कर दिया है और वो अपनी जायज मांगों को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर लाठियां डंडा से बारिश की जा रही है। लाठी डंडे से अपराधियों की तरफ पीटा जा रहा है। छात्रों नौजवानों का भविष्य सरकार ने पहले अंधकार में किया और जब छात्र अपना भविष्य बचाने की गुहार लगा रहे हैं तो लाठी डंडे बरसा रही है। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से कल लाठी चार्ज अब बीपीएससी अभ्यर्थियों छात्रों के ऊपर की गई है, इसका खामियाजा नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, धरना स्थल पर भी गए थे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2-2 बार तेजस्वी जी ने पत्र लिखा, इसके बाद कोई जवाब नहीं आ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी मौन है, चुप हैं। छात्र आंदोलन के उपज हैं और छात्रों पर, नौजवानों पर इस तरह से लाठी डंडे चल रहे हैं पुलिस के द्वारा। ये हो क्या रहा है? नीतीश जी ये माफ नहीं करेगा बिहार आपको, इसका खामियाजा भुगतना होगा। और तेजस्वी जी ने कहा है कि नीतीश जी से समय लेकर मिलकर इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। हम अभ्यर्थियों से भी, छात्रों से भी अपील करेंगे कि कुछ लोगों के बहकावे में ना आए। कुछ लोग, पीके टाइप के लोग इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। ये छात्रों नौजवानों का स्वतंत्र रूप से आंदोलन है,
इसमें राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। तेजस्वी यादव जी बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिला कर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। ये सरकार किसी भी कीमत पर जो लाठी डंडे बरसाई है सूद और ब्याज के साथ, इसका बदला छात्र नौजवान बिहार का लेगा। हाल ही में बिहार में नए राज्यपाल को लगाया गया, जिस पर आपका विरोध है। आखिर नए राज्यपाल को लगाने पर आपका विरोध क्यों है? आपकी पार्टी आरजेडी, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा लगती है? देखिए, जिस तरह से महामहिम राज्यपाल को बदला गया है, अब हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि चुनाव के समय, अब बिहार में चुनावी वर्ष 2025 में और बिहार में हर हथकंडा बीजेपी अपना रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी सबको पता है कि आखिर राजभवन के माध्यम से किस तरह की व्यवस्था चाहती है। बंगाल उदाहरण है, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां देखा जा रहा है कि इस तरह से राज्यपाल के द्वारा। तो ये बिहार की धरती है, हमें पूरा विश्वास है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे निष्पक्षता के साथ। लेकिन अगर कोई बीजेपी का एजेंट बनकर काम करेंगे, बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में कोई काम करेंगे, संवैधानिक पद पर कोई बैठे हैं, तो उसका तो विरोध स्वाभाविक है। कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज की गई, क्या कहेंगे? बीपीएससी अभ्यर्थियों की भावना को भड़काने का राजनीतिक गुनाहगार कोई है तो माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, और ये राजनीति के भगोड़ा है। छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा दिया और खुद फरार हो गए। आंदोलन पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। इनको यह भी अधिकार नहीं था कि प्रतिनिधिमंडल चीफ सेक्रेटरी से मिलना है, वो नाम तय करने का भी। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान। और उन अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ? अब वो अभ्यर्थी हैं नहीं है, एप्लीकेंट थे एग्जाम के नहीं थे, लेकिन वो छात्र तो हैं, नौजवान तो हैं। तो ये गुनाह प्रशांत किशोर जी ने किया है और इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये केवल राजनीति के चंडूखाना में बेचैन आत्मा की तरह कभी रात में 1 बजे, कभी दिन में, न नियम कायदा कानून की जानकारी है, न अनुमति लिया, इसलिए कोई गुनाहगार है तो अब प्रशांत किशोर जी हैं। कार्रवाई भी हुई है, प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, क्या कहेंगे? होना ही चाहिए प्राथमिकी। एक कंपनी चलाना है, आप लोगों की भावना को भड़का दीजिएगा, बच्चों के साथ बच्चों का शोषण करिएगा, उसको याचक बना रहे थे। का वीडियो आया है, एक कंबल मांग रहे थे। अरे किसकी औकात है कंबल देने का? उनके अभिभावक इतने संपन्न रहते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए नीतीश कुमार जी ने 4 लाख रुपया दिया है, आपके कंबल की याचना करने के लिए नहीं है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल उसकी टीम के लोगों ने किया, ये जघन्य अपराध है। भाषाई मर्यादा भी भूल गए प्रशांत किशोर जी, आपकी टीम के लोग। इसलिए आपका जो राजनीति का टावर है ना, टावर उखड़ गया।